नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी निर्जला एकादशी पारण व्रत कथा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। तो इस बार 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने वाले भक्त इस एकादशी का पारण करेंगे। अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। आइए अब इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में एकादशी के पारण के महत्व को समझाते हुए एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति और इतिहास में अनेक राजा और ऋषि हो गए और ऐसे महान महर्षि राजर्षि थे अमीश महाराज। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। वे स्वयं वैदिक धर्म का यथारूप पालन करते थे और स्वयं भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त थे। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत पालन करते थे। एक समय महाराज अमीश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों पर निर्जल एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लिया और इस प्रकार वे वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन बिना अन्न और जल के करते रहे। सभी व्रत विधि नियमों के साथ पालन करते थे। अपनी संपूर्ण प्रजा को भी इस व्रत को धारण करने के लिए प्रेरित करते थे और इस प्रकार करते करते उनका 1 वर्ष का संकल्प पूरा होने वाला था। उनकी अंतिम एकादशी का व्रत था। एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी थी और वे द्वादशी तिथि के दिन वर्ष की सभी एकादशी व्रतों का पारण करना था। उन्हें पारण का समय आ चुका था और जैसे ही वे पारण करने के लिए उद्यत हुए उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेकों शिष्यों के साथ उनके राजमहल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा मुनि को आया हुआ देखकर राजा अम्बरीश उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम और आदर पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार भी करते हैं। उनका चरण प्रसाक्षालन करते हैं। बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान करते हैं और फिर बड़ी विनम्रता के साथ महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को अपने साथ इस पारण के समय में भोजन लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों के साथ सबसे पहले नदी में जाकर स्नान करूंगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। तब तक राजन आप प्रतीक्षा कीजिए। तो महाराज अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी बात को स्वीकार किया और फिर मुनि चले गए नदी में स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ। अब नदी में स्नान करते हुए उन्हें लंबा समय बीत गया और इधर राजा अम्बरीश का एकादशी व्रत के पारण का जो समय था वह निकलता जा रहा था। उसमें बस 2 घड़ी शेष रह गई। अब ऐसे में महाराज अम्बरीश चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे कि अगर इस निर्धारित समय के अंदर मैं एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाऊंगा तो मेरा यह संपूर्ण व्रत निष्फल होगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण किया जाए। अब इसी असमंजस, धर्म संकट और दुविधा की स्थिति में महाराज अम्बरीश अपने सभा में पधारे हुए सभी ब्राह्मणों और पंडितों से प्रश्न पूछते हैं कि समस्या का क्या समाधान है। उस समय पर जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उनसे अपने मन की दुविधा का वर्णन करते हैं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान ब्राह्मण अनेकों शास्त्र ढूंढकर राजा से कहते हैं, हे राजन, ऐसी स्थिति में आप एक कार्य कर सकते हैं। आपने सभी एकादशियों का पालन निर्जल रहकर किया था, इसीलिए आप जल की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि आएंगे उस समय आप उनके साथ भोजन और जल ग्रहण कर ले। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण भी माना जाएगा, समय भी, मर्यादा भी ठीक ठाक संभल जाएगी और दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी रह जाएगा। इस प्रकार
आप अपने निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उन ब्राह्मणों और विद्वानों की बात को शिरोधार्य करते हुए महाराज अम्बरीश ने पारण की उस घड़ी के कुछ समय पहले भगवान को अर्पित चरणामृत की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी का पारण किया। अब दुर्वासा मुनि अत्यंत महान और तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस बात का पता चल गया कि राजा अम्बरीश ने चरणामृत की एक बूंद ली है, और यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा राजा ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की और राजा ने उनका अपमान किया है। इस बात पर क्रोधित हुए दुर्वासा मुनि उसी स्थान पर नदी में स्नान करते हुए उन्होंने अपनी जटा खोली, उसमें से एक बाल खींचकर निकाला, जिसमें से कृत्या नामक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, एक ऐसी विशाल शक्ति जिसे कोई नहीं हरा सकता। और वह कृत्या उसी समय अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। कृत्या को अपने पास आता हुआ देखकर महाराज अम्बरीश ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते रहे और दुर्वासा मुनि के इस श्राप को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन भगवान भगवान अपने मन में वे जाप कर रहे थे, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकते थे। जैसे ही कृत्या भगवान महाराज अम्बरीश पर प्रहार करने के लिए पहुंची तो उस समय वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को उसी क्षण नाश कर डाला। और सुदर्शन चक्र को क्रोध आया था, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अकारण ही निर्दोष महाराज अम्बरीश के ऊपर यह कृत्या को भेजा था। इसीलिए अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहा है, तो वे अत्यंत घबरा गए। इधर उधर भागते हुए सभी पर्वतों, नदियों, कंदराओं, गुफाओं, पर्वतों, हर जगह चले गए, लेकिन सुदर्शन चक्र सभी स्थानों पर उनका पीछा करता रहा। थक हार कर भागते हुए वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती करने लगे, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। दुर्वासा मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप भगवान शिव के पास जाइए। तो दुर्वासा मुनि भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। सुदर्शन चक्र वहां भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। दुर्वासा मुनि ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर बहुत रोते हुए कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महादेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, इस सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने एक भक्त के प्रति अपराध किया है, इसीलिए जाओ भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में। यह सुनकर निराश हुए दुर्वासा मुनि अब जाते हैं भागते हुए वैकुंठ लोक, जहाँ शेष शैया पर विराजमान भगवान चतुर्भुज रूपधारी परम श्री हरि थे। उन्होंने उनके चरणों में जाकर रोते हुए, बिलखते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके भक्त के प्रति अकारण निरपराध किया है, कृपया मुझे सुदर्शन चक्र को दूर रखिए, मेरी रक्षा कीजिए, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब वे इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय सुदर्शन चक्र वहां भी आ गया। दुर्वासा मुनि को मारने के लिए वह उद्यत था, और तभी भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे भक्तों के प्रति किए गए अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है, मेरा भक्त यदि स्वयं तुम्हें क्षमा करे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा, इसीलिए जाइए राजा अम्बरीश की शरण में और उनसे क्षमा याचना कीजिए। यह सुनकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सला और एक भक्ति की महानता को अब समझ चुके थे, इसीलिए वे सीधे पहुंचे महाराज अम्बरीश के पास और उनसे जाकर क्षमा याचना करने लगे। और जैसे ही महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार दुर्वासा मुनि को क्षमा याचना करते हुए देखा तो वे घबरा गए। वे भक्त थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े महान ऋषि उनके पास आकर क्षमा याचना करें। उन्होंने उसी क्षण सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन चक्र,
आप इसी क्षण रुक जाइए और ऋषि को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आप कृपया इस स्थान से चले जाएं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अम्बरीश महाराज के इस वचन को सुनकर उसी क्षण सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। दुर्वासा मुनि को एक भक्त की महानता के विषय में समझ आया और वे अम्बरीश महाराज को प्रणाम करके वहां से उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। फिर उसी स्थान को छोड़कर वे चले गए। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत को पारण करने की कथा। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।